हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए YouTube क्लास लेकर आया हूँ। डिमांड आपकी थी कि सर मुझे YouTube क्लास पढ़नी है, आप सर YouTube क्लास ही स्टार्ट कर दें। तो आज से मैं YouTube क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं चाहता नहीं था कि YouTube क्लास स्टार्ट करूँ, लेकिन करनी पड़ रही है। अब देखिए, आपने YouTube क्लास बहुत सारी पढ़ी होंगी, मैं मानता हूँ। देखें, क्लास आपने जितनी भी की होंगी, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और सारे टीचरों को आपको समझ में भी आता होगा। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जैसा मैं आज नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा, वैसा नंबर सिस्टम आप खोज नहीं पाएंगे यूट्यूब पे। इतना बेहतर और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए, तो हम बिना वक्त गवाए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। नंबर सिस्टम। तो देखिए, नंबर सिस्टम शब्द से आपको पता होना चाहिए कि नंबर क्या है और सिस्टम क्या है। तो नंबर को हम हिंदी में कहते हैं संख्या और सिस्टम को हम कहते हैं हिंदी में पद्धति। पद्धति। तो देखिए, नंबर सिस्टम, नंबर को हम कहते हैं संख्या और सिस्टम को कहते हैं पद्धति। अब देखिए, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि संख्या क्या है। जब तक आप संख्या को नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। पहले आपको संख्या जाननी होगी, तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो संख्या क्या है, जैसे मैं लिख दूं 132, तो ये क्या है, आपकी संख्या है, एक नंबर है। ये क्या है, एक नंबर है आपका। ये क्या है, एक नंबर है। अब देखिए, ये तो पूरा एक नंबर हो गया, लेकिन क्या आपके दिमाग में घंटी बजी, ये क्या है। जब ये पूरा 132 एक नंबर है, तो 1 3 2 ये क्या है, यही आपके डिजिट है। अब डिजिट आपको पता होना चाहिए कि डिजिट क्या होता है। डिजिट क्या होता है, चलिए चर्चा हम डिजिट पे करते हैं। अभी आगे चलकर हम चर्चा करते हैं डिजिट पर। सबसे पहले मैं नंबर को और डिटेल कर लूं। देखिए, मैं लिखता हूं 1496, तो ये क्या है, आपका पूरा एक नंबर है। ये पूरा एक नंबर है, लेकिन ये क्या है आपके, ये क्या है, ये आपके डिजिट है। तो इसमें 4 डिजिट हो गए। कितने हो गए, 4 डिजिट हो गए और एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो डिजिट आप समझ गए क्या होते हैं। अंक को हम डिजिट कहते हैं। हिंदी देखें, हिंदी होती है अंक और इंग्लिश होती है डिजिट। अंक को हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, और जो संख्या होती है उसे हम नंबर कहते हैं। ये पूरी संख्या है और जो अंक हैं ये सारे अंक हैं, यानी कि डिजिट है। चलिए आते हैं हम सीधा बिना वक्त गवाए डिजिट और नंबर पर। डिजिट आपका क्या होता है, अंक। नंबर आप जानते हैं संख्या। संख्या देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक आपके क्या होते हैं, ये डिजिट होते हैं। ये क्या है, डिजिट है। 0 क्या है, एक डिजिट है, एक अंक है। 4 क्या है, एक अंक है। 8 क्या है, एक अंक है। 9 क्या है, एक अंक है। क्या ये संख्या नहीं है, 0 एक संख्या भी तो है। क्या ये 5 संख्या नहीं है, ये संख्या भी तो है। तो मतलब 0 से लेके 9 तक ये डिजिट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। नंबर भी होते हैं। तो डिजिट से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। डिजिट, जो डिजिट है वो कहता है, डिजिट कहता है कि मैं खुद तो अकेला हूं, मैं खुद तो अकेला हूं, लेकिन मैं एक नंबर बन जाऊंगा और मिलकर भी नंबर बन जाऊंगा। तो देखें, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 2, 2 क्या है आपका, एक डिजिट है। इसने बोला मैं एक नंबर बन जाऊंगा, तो ये नंबर भी तो है। ये क्या है, सॉरी, ये नंबर भी तो है। ये क्या है, नंबर है, और ये एक डिजिट भी है।
जैसे मैं और बात करूं, अब ये कहता है कि मैं मिलकर नंबर बन जाऊंगा, तो मैं उठाता हूं 149। तो इसमें क्या है, एक डिजिट ये आ गया और एक डिजिट ये आ गया और एक डिजिट ये आ गया, तो कुल मिलकर क्या बन गया, एक नंबर बन गया। क्या बन गया, एक नंबर। डिजिट कहते हैं कि मैं मिलकर नंबर बन जाऊंगा, तो क्या हो गया, डिजिट ने मिलकर एक नंबर बना दिया। तो अब आपको डिजिट और नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए डिजिट क्या होता है, वो हमेशा अपने आप को अकेला रखता है, और नंबर क्या होता है कि डिजिट से मिलकर ही बनता है। नंबर डिजिट से मिलकर ही बनता है। डिजिट नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर एक डिजिट नहीं हो सकता है, सिर्फ 1 0 to 9 को छोड़कर। अब बात करते हैं हम, चलिए इतना आपने समझ लिया होगा, एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं बात करता हूं 4322 में एक कितने नंबर होंगे, कितने डिजिट होंगे, तो आपको पता है ये नंबर तो एक ही है पूरा। ये क्या है, एक नंबर है, ये पूरा क्या है, एक नंबर है। और ये क्या है, इसमें 1 2 3 4, चार कितने हैं, डिजिट है। इसमें क्या है, 4 डिजिट है। देखिए एक नंबर है, इसमें 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। और नंबर क्या है, पूरा एक। और मैं लेता हूं 412, ये क्या है, बोले एक नंबर है। ये क्या है, एक नंबर है। और ये क्या है, एक डिजिट, सॉरी इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3, 3 डिजिट। समझ में आया। चलिए और आगे चलते हैं। मैं बात कर लेता हूं 15,692। ये पूरा क्या है, ये पूरा एक क्या है, नंबर है। ये पूरा एक क्या है, नंबर है। ये पूरा क्या है, एक नंबर है। लेकिन डिजिट कितने, इसमें कितने डिजिट हैं आप बताएंगे, 1 2 3 4 5, कुल कितने डिजिट हैं, कुल कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। कुल कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। तो आपको समझ में आया कि कुल 5 डिजिट है और एक नंबर है। समझ में आया। मैं और ले देता हूं एग्जांपल 23.861। अब इसमें कितने डिजिट हैं और कितने नंबर हैं, आप लोग बताएंगे। देखिए मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, इसमें कितने डिजिट हैं और कितने नंबर हैं, बताइए जरा। देखिए हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कि इस दशमलव के बाद ये अनंत तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन ये कितना भी दशमलव के बाद अनंत तक ही क्यों ना पहुंचा, लेकिन वंश से छोटे ही रहेंगे हमेशा। क्या होंगे, वंश से छोटे रहेंगे। तो हमेशा देखते हैं हम इस संख्या में कि ये पूरी संख्या तो एक ही है, लेकिन डिजिट इसमें सिर्फ 1 2, ये 2 डिजिट होंगे। ये तो अनंत तक पहुंच जाएंगे, क्या आप गिन पाएंगे। तो इसमें डिजिट कितने हैं, डिजिट कितने हैं, 2। अब पूरा क्या है, एक नंबर है। समझ में आया। मैं एग्जांपल और लेता हूं 00061। तो आप बताइए इसमें कितने नंबर है, कितने डिजिट हैं। तो ये देखिए नंबर तो एक ही है, लेकिन डिजिट 0 और भी लगा सकते हैं 61 के आगे। तो कुल डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट है। डिजिट कुल कितने हैं, 2। अब आते हैं, देखें पॉइंट ऑफ व्यू पर। देखिए 1 से लेकर 9 तक में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 से लेकर 9 तक कुल कितने डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट ही तो होते हैं। तो आपको पता है, देखिए आपने समझा। अब इसे मैं ग्राफ कर देता हूं। अब देखिए 1 से 9 तक की संख्या में
क्या होते हैं, 9 नंबर होते हैं। और प्रत्येक नंबर में क्या होता है, एक डिजिट होता है। जीरो क्या, एक नंबर भी है एक डिजिट भी है, तो एक नंबर एक डिजिट बन गया। तो प्रत्येक नंबर में क्या होता है, 1 डिजिट होता है, यानी कि 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 9 तक की संख्या में 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लीजिए जरा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर, हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, हाउ मेनी digits will be from 1 to 67। इसका हिंदी है, 1 से लेकर 67 तक की गिनती में कितने डिजिट होंगे, यानी कि कितने अंक होंगे। 1 से लेकर 67 तक आप गिनती अगर लिखते हैं तो उसमें कुल कितने अंक होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, कुछ बाबले ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो 1 से लेकर 67 तक में कुल कितने डिजिट होंगे। अब देखिए 1 से लेकर 67 तक में कुल कितने डिजिट होंगे, तो हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि मैंने अभी एक पॉइंट आपको लिखाया था कि 1 से लेकर 9 तक में कुल कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। क्या होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 9 तक की गिनती में कुल कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। तो अब गिनती 1 से 9 तक मैंने यूज कर ली है, तो बचेगा क्या, 10 से लेके आगे कितने डिजिट हैं, सॉरी कितने नंबर है, 67। तो 10 से 67 तक में कुल कितने डिजिट होंगे, आपको ये निकालना है। तो देखिए 1 से लेके 67 तक में कुल 67 की तो डिजिट होंगे। बोले 1 2 3 ऐसे 67 तक मैं लिखता हूं, तो कुल 67 नंबर होंगे। देखिए 1 से लेकर 67 तक में कुल कितने नंबर होंगे, 67, यानी कि 1 से लेकर 67 तक में कुल संख्या 67 होंगी। तो 67 संख्या कुल थी, जिसमें से 9 मैं यूज कर चुका हूं, तो 9 को मैं घटा लूंगा, बचेंगे कितनी बोले, 58। कितनी बचेगी, बोले 58। तो आपके पास अब नंबर कितने बचे हैं, 58 नंबर बचे हैं। और प्रत्येक नंबर में आप कितने डिजिट है, 10 में देखें 1 2 डिजिट है, 67 में देखें 1 2 डिजिट है। प्रत्येक नंबर में क्या है, 2 डिजिट है। तो मतलब क्या हो जाएगा, बोले 2 8 जा 16, 6 1 बचा कितना, कैरी कितना बचा, 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, कितना हुआ आपका 116। आपका कितना हो गया, 116। ठीक है, अब देखिए कुल डिजिट कितना हो गया, 116 और 9, बोले कुल डिजिट कितना हो जाएगा, 116 और 9, बोले 116 9 125। इतने आपके डिजिट हो गए, नोट कर लें। मैं क्वेश्चन और भी ले लेता हूं, यही देखिए 1 2, आप लोग निकालिएगा इसे, 43। 1 से लेकर 43 तक में कितने डिजिट होंगे बताएंगे आप लोग। तो देखिए सॉल्व करते हैं,